नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और भाई यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेंटल एबिलिटी जो है पार्ट, यहाँ पर टेस्ट जो है 16 को देखने वाले। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, तो क्लास को अपनी शुरू करेंगे। फटाफट यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। तो पहला प्रश्न रहा आपके सामने, तो पहले प्रश्न का दीजिए जवाब भाई। चलो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इसका जवाब दीजिए सभी लोग। एक पासे की जो है दो भिन्न स्थितियाँ दी गई हैं, जो है अंक की 6 के विपरीत। अच्छा, सत्ता नहीं, सत्ता रहेगा यहाँ पे। सतह पर कौन सा अंक होगा? चलो भाई, विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? चलो भाई फटाफट बताइए। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो है सिंपल एक ट्रिक होता है कि मतलब आपको जो है एक जो दोनों में सिमिलर है उसको आपको पकड़ना है। यहाँ पे सिमिलर कौन है? 6 है। तो 6 को पकड़ो, इधर से जो है राउंडिंग शुरू कर दो। राउंडिंग जो है क्लॉकवाइज शुरू करो। तो इधर जो है हमारा क्या हो जाएगा? 6 2 4 आएगा। और इसको उठाओ, यहाँ पे 6 लिखो, इधर से इधर चलो। 6 यहाँ पे 5 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। अब भाई ये जो जिसके सामने जो है ना, वही यहाँ पे उसके विपरीत में। अब देखिए, जो पासे की एक आकृति होती, जो मतलब पासा होता है, उसमें कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक ही होते हैं नंबर्स। तो भाई अब इसमें मिसिंग कौन? एक मिसिंग है, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बस यही करना था और कुछ नहीं। आगे देखिए, वर्ष 1988 स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। ठीक है भाई। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया होगा? तो भाई इसका क्या जवाब है? एक लाइन में इसका 1 सेकंड का जवाब था। तो 1 सेकंड के जवाब की यानी बात की जाए तो भाई, जब है मैंने आपको बताया कि अगर जो है आपको इस प्रकार केवल एक लाइन में दिया रहा है, मतलब 1988 से 1989 में पूछा है, और आपको यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि भाई इस दिन कौन सा था? वेडनेसडे था, यानी बुधवार था। तो आपको जो आगे जाना है तो क्या करेंगे? +1 कर दो, +1 दिन, यानी बुधवार से कौन हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगर यहीं पे लेक्स जाना रहता, 1987 करना रहता, तो हम बुधवार में से घटा देते, हमारा मंगलवार हो जाता। बस यही, और कुछ नहीं करना। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? चलो भाई फटाफट बताइए। तो यदि किसी माह की जो है 23वीं तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह पहले 4 दिन और कौन सा दिन था? तो इसके आंसर की अगर बात की जाए भाई, क्या आंसर देखिए, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को, चलो भाई 23 तारीख को जो है क्या है? संडे। अब क्या बोल, देखिए यहाँ पे सप्ताह पहले, मतलब इसके जो है पीछे हमें जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, हमें पीछे इसके जाना है। तो भाई 2 सप्ताह का मतलब क्या होगा? 14 दिन। 23 में से 14 दिन घटा लो। तो भाई अगर 14 दिन घटाओगे तो कौन सा दिन आएगा? तो भी तो संडे ही रहेगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन पड़ता है। तो यहाँ पे संडे ही रहेगा। यानी यहाँ से 23 से जो है आप निकाल के चलो, 23 और 14 जो है कितना हो जाएगा? 6 3 9, यानी 9 तारीख को भाई क्या रहेगा? संडे रहेगा। जो उस महीने का 9वीं तारीख रहेगी, उस तारीख को संडे रहेगा। अब क्या कर रहा है? 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? यानी संडे से जो है 4 दिन पहले कौन सा दिन था? भाई संडे से जो है इधर पीछे आ जाओ, संडे से जो है पीछे चलो। तो भाई संडे के जो है एक दिन पीछे आओगे तो क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। उसके एक दिन पीछे आओगे तो फ्राइडे हो जाएगा। दूसरे दिन पीछे आओगे तो भाई क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। और उसके जब चौथे दिन पीछे आओगे तो क्या पड़ेगा हमारा? यहाँ पे भाई क्या पड़ जाएगा? फिर यहाँ पे हमारा वेडनेसडे पड़ जाएगा। बस यही था और कुछ भी नहीं था इसमें। बुधवार हमारा यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, 5 तथा 6 बजे के बीच मिनट तथा घंटे की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी? चलो भाई, विपरीत दिशा में कब होंगी? तो यहाँ पे देखिए 5 तथा 6 बजे के बीच की बात की जा रही है। तो यानी 5 और 6 के जो है बीच में अगर बात की जाए, यानी पहले देखिए 5 बजे, 5 बजे जो है क्या होगा कि जो घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 25 मिनट का। कैसे? इस प्रकार से आप घड़ी बनाएं, यहाँ पे मिनट वाली सुई है, और जो है 6 हमारा यहाँ पे कुछ रहता है, 5 यहाँ पे है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 25 मिनट की होगी। यानी भाई ये जो डिस्टेंस और बच रही है, तो यानी अब देखिए जो घड़ी की सुई है और मिनट की सुई आने के लिए बराबर होने का मतलब इस प्रकार से होना चाहिए। यानी यहाँ पे घंटे और मिनट की सुई को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 25 और 30, यहाँ पे 55 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। अभी देखिए ये 55 मिनट की दूरी तय करेगी, तब जो है इक्वल दोनों होंगी। यानी इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा 55 दिया है ना, इसको समय में चेंज करो। यानी अब क्या हो जाएगा भाई? 12/11 मिनट को जो है यहाँ पे परिवर्तित कर रहे हैं, तो 11 पंजे 55, यानी ये जो है 55 मिनट का समय जो है कब आएगा भाई?
जो हमारा जो इक्वल होने का उस समय है, यानी 55 मिनट कब से कब की बात की जा रही है कि दोनों सुइयाँ जो है एक दूसरे के अपोजिट में होंगी। तो भाई 60 मिनट यहाँ पे बात कर रहा है, यानी 1 घंटे बाद, यानी 5 बजे के बाद जो है 1 घंटे बाद जो है दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी 6 बजे की बात की जा रही है। बस यही आपका आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखिए, यदि स्लो को जो है GCFE लिखा जाता है तो उसी प्रकार से फास्ट को क्या लिखा जाएगा। चलो भाई, स्लो को लिखा गया कुछ भी, फटाफट बताइए, तो फास्ट क्या होगा। तो भाई फास्ट की अगर बात की जाए, देखिए क्या होगा, स्लो को पहले मिलाओ कि कैसे यहाँ पे आया है। तो इसका कितना होता है, 19 होता है और 12 होता है, 15 होता है और 23 होता है। ये 10 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और ये 5 हो गया। देखिए कोई मैचिंग दिख रही है भाई, यहाँ पे मैचिंग की बात की जाए, हाँ हो गया। चलो भाई यहाँ पे इसको जोड़ दो, 1 + 9 करो तो 10 आ गया, यानी हमारा जे बना दिया। चलो ठीक है, 12 है, 12 को 1 + 3 करो, 3 हो गया, और 15 जो है इसको 1 + 5 करो तो 6 हो गया, 2 + 3 करो 5 हो गया। यानी हमारा यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके ही जो है लेटर्स के जो है जो नंबर्स हैं उनको आपको जोड़ना और कुछ नहीं करना। अब देखिए फास्ट है तो भाई 6 है, 6 हमारा सिंगल डिजिट है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे है तो ये हमारा एफ ही हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए सिंगल डिजिट है तो ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस हमारा भाई 19 होता है, उसकी जगह आप क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। टी हमारा 20 होता है, 20 इसमें क्या जोड़ोगे भाई, 2 + 0 यानी 2 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। FAGB, FAGB भाई यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि P = 7 है तो Y = 7 तथा ON = 65 है तो LR = क्या होगा। तो इसके जवाब की अगर बात की, देखिए क्या कह रहा है कि P = जो है 7 उसने कैसे बनाया, Y = 7 कैसे बनाया और ON = 65 कैसे बनाया। देखिए P = उसने जो है 7 कैसे बनाया, 1 + 6 कर दिया, यानी 16 जो है इसका नंबर होता है, 1 + 6 कर दिया। Y का जो है 25 होता है भाई, 2 + 5 कर दिया इसने, 25 यहाँ पे उसने जो है 2 + 5 करके 7 बना दिया। अब देखिए ऑन है, O का जो है हमारा 15 होता है, 1 प्लस, और यहाँ पे जो है N का जो है हमारा 1 + कितना होता है, 4 होता है। तो यानी इसको जो है यहाँ पे लिखा, इसको जो है यहाँ पे लिखा, दोनों को जो है एक साथ लिख देते, यानी 65 हो गया। उसी प्रकार अब हमें L और R को लिखना है। L हमारा भाई कितना होता है, 12 होता है, तो हमारा कितना जो 3 हो जाएगा। R जो हमारा 18 होता है, उसका जो 18 होता है, तो उस 1 + 8 करेंगे 9 हो जाएगा, यानी 3 9 हमारा कौन सा, सी ऑप्शन है द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, 7वां प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्यार को जहर कहते हैं, जहर को घृणा और घृणा को मौत, मौत को खून कहा जाता है, तो एक लड़का लड़की से घृणा करता है तो सही शब्द घृणा के स्थान पर होगा। तो भाई घृणा के स्थान पे जो है क्या होगा सही वर्ड। चलो भाई तो भाई यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है, घृणा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि किसको घृणा कहा गया, नहीं, आपको ये देखना घृणा किसको कहा गया, यानी घृणा जो है मौत को कहा गया, घृणा को मौत कहा जाए, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो भाई घृणा को जो है क्या कहा गया, मौत कहा गया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिवानी और राधिका की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4 और 7 का है। चलो भाई ठीक है, जबकि उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है, 12 है, तो राधिका की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। चलो भाई फटाफट बता दो। तो मैंने कल बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है, मतलब डिफरेंस चाहे वो 50 साल बाद पूछे तो भी अब 12 वर्ष का ही रहेगा शिवानी और राधिका की उम्र के बीच में। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ भाई राधिका और उनकी जो यहाँ पे शिवानी और राधिका की जो वर्तमान आयु का दिया है तो कितना दिया है, 4:7 दिया है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 3 का, लेकिन वास्तव में जो वर्षों में डिफरेंस हो कितने का, 12 का है। भाई 12 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, तो भाई इसको काट दो, तो भाई 1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 4 वर्ष है। तो भाई इसको इसमें 4 से गुणा करो तो यानी 4 चौका 16 हो गया और 7 चौका 28 हो गया। यानी वर्तमान में जो है शिवानी 16 की है और राधिका जो है कितनी की है, 28 की है। तो हमसे पूछा क्या है, तो राधिका की 5 वर्ष बाद, भाई 5 वर्ष बाद 28 5 33 हो गया, 33 वर्ष की भाई हो जाएगी कौन, राधिका। बस यही आपको बताना था। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। चलो भाई फटाफट बताइए। तो
तो भाई एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए उमेश ने कहा। चलो भाई लड़की की तरफ इशारा करा दो उमेश को। अब उमेश ने कहा कि उसकी माँ, ये जो लड़की है भाई, इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई, ठीक है। उमेश ने कहा उसकी माँ का भाई, यानी ये जो लड़की है इसकी माँ का भाई, मेरी माँ के, यानी इसकी जो माँ है, माँ के पिता, इसकी जो माँ है उसके पिता की इकलौती पुत्री है। अच्छा इकलौता पुत्र है क्या भाई, कहा क्या है वहीं पे तो लिख दिया गया, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अच्छा ये जो लड़का है उसकी बात की जा रही, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, रुक जाइए, इधर नीचे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे रमेश की जो है माँ को ले लीजिए, ठीक है। अच्छा उमेश उसकी माँ का भाई, मेरी माँ के पिता, इनकी जो माँ जी हैं उनके पिता, यानी भाई इनके कौन है, नाना है, ठीक है। अब इनके नाना के जो है पिता का इकलौता पुत्र है भाई, ये कौन है। अच्छा उसकी माँ का भाई, यानी इसकी माँ का भाई जो है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो भाई ये दोनों क्या हैं, इकलौता पुत्र, भाई इसके जो है पिता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पे भाई ये जो है इसके नाना जी हैं, तो ये कौन होगा, ये मामा हो गए। अब देखिए इनको जो है एक ही भाई है, बताइए कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। लड़की की माँ भाई उमेश की क्या है, माँ होगी या तो मौसी हो सकती है, ठीक है। अभी वहाँ पे कंफर्म नहीं है कि इकलौती पुत्री है या पुत्र, तो यहाँ पे मतलब इकलौती पुत्री है या मतलब दो पुत्रियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ए और डी में से दोनों में से कोई हो सकता है, माँ या तो मौसी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो इसकी माँ है और इसकी माँ है या तो दोनों एक ही हो सकती है या तो दोनों अलग हो सकती है। यहाँ पे मेंशन उसने नहीं किया है कि मतलब जो है एक ही की दोनों की माँ है या इकलौती पुत्री, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं, इस वजह जो हमारा दोनों हो सकता है भाई, माँ भी हो सकती है मौसी भी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न है, 1 2 4 6 7 10 10 दिया है और यहाँ पे आपको फील करना भाई यहाँ पे क्या आएगा, यही आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, देखिए जो है इसको कैसे किया जाएगा। चलो भाई फटाफट, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कुछ पता चल रहा है कहीं सीरीज 10 13 10 14 6 4 10। चलो भाई तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई सीरीज बनाया है, जैसे कि 1 है 2 है 4 है 6 है 7 है 10 है और 13 है। तो यहाँ से उसने किया क्या है भाई, 1 प्लस जो है 3 हो सकता है, 2 प्लस 4 हो सकता है और 4, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, मतलब एक के बाद अल्टरनेट है। यहाँ पे फिर 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 आना चाहिए ऑप्शन की जगह पे, और ये जो है हमारा 10 3 13 हो गया भाई, यहाँ पे 14 आएगा, एकदम कंफर्म 14 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए बी जो है इक्वल टू में दिया है, ठीक है, ए बी दिया है, उसके बाद डी ई एफ दिया है, मतलब आपको सीरीज एक प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो भाई सीरीज एकदम सिंपल दिया है कि मतलब पहले 2 लेटर दिया है, उसके बाद क्या किया कि ए बी शुरू किया, उसके बाद सी को छोड़ दिया, सी को जो है मिसिंग कर दिया, उसने फिर क्या किया डी ई एफ को लिया, उसने फिर क्या किया जी को छोड़ दिया, एच से शुरू किया एच आई जे के। अब क्या करना है आपको, यल को छोड़ देना है, के के बाद यल को छोड़ देना, उसके बाद यम से शुरू किया यम एन ओ पी। अब देखिए लेटर से भी बढ़ रहे हैं, 2 3 4, अब यहाँ पे 5 होने चाहिए, यम एन ओ पी क्यू होने चाहिए, उसके बाद आर छोड़ेंगे, एस टी यू भी डब्लू यक्स हो जाएगा, 6 लेटर से यहाँ पे होंगे, यानी एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, यानी ए ऑप्शन बाई बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए
दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे कौन नहीं बनाया जा सकता, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, यहाँ पे देखिए लैंडस्केप दिया हुआ है। तो इसमें जो है कौन सा ऐसा जो है, जो ऑप्शन हमारे हैं लेटर्स जो मतलब जो यहाँ पे बनाया गया है वो कौन सा ऐसा है कि जो नहीं बन सकता है। तो इसके देखिए वर्ड्स जो यहाँ पे हमारे बनाए गए हैं वो कौन सा होगा, देखिए लैंडस्केप। तो भाई डांस हमारा बन सकता है DANCE बन सकता है, एकदम बन सकता है, यानी ये हमारा बनेगा। स्कैन बनेगा क्या, SCAN, स्कैन भी बन जाएगा भाई। सैंड बनेगा SAND, सैंड भी बन जाएगा। SC तक ठीक है। आर है इसमें, नहीं भाई आर नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि नहीं बनेगा। ठीक है, डी यहाँ पे सही होगा भाई, जो कि हमारा नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देखिए 13वां, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शब्दकोश में नीचे स्थान आएगा, यानी सबसे जो है नीचे आएगा। तो भाई कौन है इसका राइट आंसर, देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या है जवाब इसका, नीचे के 10 शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शब्दकोश में नीचे आएगा। तो भाई ए बी सभी में, ए बी सभी में, चलो अभी नहीं कन्फर्म हुआ। यस बी सभी में, ए के बाद जो है फिर ए जो है यहाँ पे, ए के बाद जो है बी, फिर ए यहाँ पे सभी में है, तीनों में यहाँ पे है। उसके बाद आप देखिए अगला जो है यहाँ पे क्लियर करेगा। सी जो है किस में है भाई, सी जो है हमारा जो है चौथे नंबर पे 1 2 2 में सी है, यानी बी और ए में से जो है पहले और दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। लेकिन यस और यन, भाई यस जो है यन जो है यस से पहले आएगा, यानी डी वाला जो है हमारा तीसरे नंबर पे हो गया और सी वाला जो है हमारा वो चौथे नंबर पे हो जाएगा। भाई सी वाला यहाँ पे हमारा चौथे नंबर पे हो जाएगा। बस यही फाइंड करना था और कुछ भी नहीं यहाँ पे फाइंड करना था भाई, चौथे लेटर में ही हमें पता चल गया। अगला प्रश्न देखिए, रमेश और उमेश हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। चलो भाई रमेश उमेश जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, उमेश सुरेश फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। इनमें से कौन सा क्रिकेट, एकदम सिंपल दिख रहा है भाई, सिंपल ही एकदम दिख रहा है कि रमेश और उमेश जो है हॉकी फुटबॉल खेलते हैं। चलो भाई ठीक है, लेकिन उमेश और सुरेश फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या ये मेंशन किया गया कि भाई रमेश जो है वो क्रिकेट खेलता है, रमेश भाई क्रिकेट नहीं खेलता है। तो हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा क्रिकेट नहीं खेलता, तो रमेश नहीं खेलता है। अब जैसे उमेश जो है वो भी दोनों खेल रहा है, मतलब फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, सभी खेल रहा है, लेकिन रमेश जो है केवल 2 गेम खेल रहा है, फुटबॉल और हॉकी। बस यही आपको बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 50% का 10% कितना होगा। देखिए इसको सिंपली करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आते हैं एग्जाम में। तो भाई किसी संख्या में 15 जोड़ने पर, यानी 15 अगर किसी संख्या में जोड़ रहे हैं मतलब x + 15 = 75 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू जो है 75 लेस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू जो है 60 आ गया, यानी हमारा जो संख्या है कौन सी 60 है। तो 60 का भाई 50% कितना हो जाएगा, 50% की अगर बात की जाएगी भाई क्या हो जाएगा, 50% संख्या की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी 6 पंजे 30 हो जाएगी। और अब 30 का 10% की बात कर रहा है तो भाई 10% कौन सी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 10% 3 हो जाएगी। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए, यदि 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1200 है तथा 5 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य कितना है 1900 है, तो 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों की कीमत कितनी होगी। देखिए इसको लगा रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे कहा क्या उसने, दो ये हमारी कुर्सियाँ x मान लो और ये y मान लो, समस्या आपको ना हो, इनको जोड़ लो, ऐड में 1200 कर लो, फर्स्ट इक्वेशन बना लो। उसके बाद क्या है भाई 5 कुर्सियाँ हैं और यहाँ पे 3 मेज़ हैं, मेज़ को जो हमने y कर लिया है और जो कुर्सियाँ हैं उनको x कर लिया है। भाई ये कितना हो रहा है 1900 हो रहा है। चलो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए हमें जो तीसरा बनाना है, यानी 2 कुर्सियाँ और 2 मेज़ हैं उनको निकालना है। भाई यहाँ पे पहले कुछ फाइंड कर लो, तो यहाँ पे एक को इक्वल किया जाए, यानी हम जो है मेज़ को इक्वल कर रहे थे। भाई मेज़ को इक्वल करने के लिए ऊपर जो है 3 से गुणा कर दो और नीचे जो है 2 से गुणा कर दो। तो भाई अब क्या हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर हो 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y और ये हमारा बढ़ते हैं 36 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 5 दूनी 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 दूनी 6y और ये 3800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेस कर दो, घटा दो भाई, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। पहली बात तो घटाना करो तो ये कट जाएगा, इसमें हमारा -x बचेगा, यहाँ पे -200 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर हमारा 200 आ गया। भाई एक जो कुर्सी है उसकी कीमत कितनी है 200 रुपये है, एक कुर्सी की कीमत कितनी आ गई 200 रुपये, कुर्सी की कीमत कितनी आ गई 200 रुपये।
अब देखिए आपको जो है 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का जो है मूल्य आपको दिया हुआ है, तो आराम से निकल जाएगा, परेशान ना होइए। देखिए सभी कुछ निकलेगा आपका, ठीक है, सब कुछ अभी निकाला जाएगा, परेशान ना होइएगा। अब यहाँ पे इसने जो है 3 कुर्सी बोला था, तो 3 कुर्सी का मतलब 2 600 हो जाएगा, 2 3 600। और भाई हमारा 2 मेज़ों का मूल्य और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है कितना दिया था उसने, 1200 दिया था। 1200 में से भाई 600 जो है किसका हो गया, ये कुर्सियों का हो गया। 1200 में से 600 जो है कुर्सियों का हो गया। तो भाई 600 जो बचा है वो कितना, 2 मेज़ों का बचा है। 2 मेज़ों का भाई 600 है, तो भाई एक मेज़ का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। एक मेज़ का भाई 300 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए अब हमें पता चल गया कि एक कुर्सी का जो मूल्य है 200 है और एक मेज़ का मूल्य कितना है, 300 रुपये है। तो हमसे 2 कुर्सी और 2 मेज़ का पूछा था, तो भाई 2 कुर्सी का मेज़ कितना हो जाएगा, 2 कुर्सी का मेज़ 400 रुपये और यहाँ पे 2 मेज़ों का जो है 600 रुपये हो जाएगा, यानी 6 4 10, यानी 1000 रुपये जो है भाई हो जाएगा। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए, सरकार को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है। भाई सरकार को जो है सर्वाधिक आय जो है निगम कर से प्राप्त होती है। बस यही इसमें एक आसान सा आंसर, इसका आपको ध्यान रखना। और जो है देखिए 19% इससे भी प्राप्त होती है और उधारी और दे जो मतलब जो उधार लिया जाता है सब देते रहते हैं, उससे भी हमें 19% ही प्राप्त होता है। लेकिन ऑप्शन में हमारा क्यों निगम कर, इस वजह से जो है हमारा यहाँ पे यही सही है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। भाई फूलों की घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, इसके राइट आंसर की बात की जाए तो उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखिए कितना समय लगेगा, इसका सिंपल सा आसान सा जो आंसर है क्या है, देखिए इसको क्या करेंगे, 5 - 1 3 - 1, इसका जो ट्रिक है ये हमारा 8 हो गया। अब यहाँ पे हमारा ऊपर 4 बचा, नीचे 2 बचा और ये 8 है, इसको काट दो, ये 2 बच गया, 8 दूनी 16, यानी 16 साल लग जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। भाई कितनी है न्यायाधीशों की संख्या, इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या है, 34 है। बस यही आपका जवाब था। अगला प्रश्न देखिए, यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, और 18 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है भाई, आपको सिंपली जो इस प्रकार से तरीका ये लगाना है पुराना, 50 × 20 और यहाँ पे 18 गुणे जो है आपको एक निकालना है, ठीक है। कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 2 से काट दो, 2 हमारा यहाँ पे हो गया, ये 9 हो गया और ये कटोगे 10 हो जाएगा, ये हमारा 500 हो जाएगा और बटे में ये 900 भाग दे दो। 9 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा भाई, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, 9 पच्चे 45 और 5 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा, यानी 55 सही 5/9, 55 सही 5/9, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग है। चलो भाई फटाफट बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से आपको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी कौन सी है इसमें से। तो भाई यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है, तो यहाँ पे 0.09 है। अब कैसे हो रही है देखिए इसको, देखिए आप जो है 0.09 को लीजिए और इसमें 100 से भाग कीजिए। 100 से जब भाग करेंगे, 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे तो हमारा ऊपर तो 9 हो गया, नीचे हमारा 100 हो गया, यानी ये हमारा 3/10 हो सकता है। लेकिन आगे देखिए 81 है, 81 में आप जो है 10 से गुणा करो तो हमारा 81 हो गया। लेकिन नीचे क्या हमारा 10 का स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। 0.05 में, 0.025 में, इसमें 1000 से गुणा करोगे तो नीचे हमारा जो है 1000 हो जाएगा। ऊपर जो हमारा कितना जो 25 हो जाएगा, 25/1000 है। क्या मतलब 25 तो 5 का बन जाएगा, लेकिन 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, 10 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न जो है आपको दिया हुआ है, प्रश्न आकृति दी है और उसके जो उत्तर आकृतियाँ दी हुई थी, इसमें से जो आपको चुनना है कि भाई कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझना है। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, जो आपकी जो है बाहर वाली आकृति वो अंदर चली जा रही, पहले काम तो ये हो रहा है, ठीक है। अब हो और क्या रहा है इसमें नया काम, इसमें और नया काम क्या हो रहा है, जो बाहर वाली अंदर वाली आकृति जो है उसमें से एक जो है भुजा कम हो जा रही है, यानी देखिए 5 भुजा थी, बाहर जो है 4 भुजा बची है, ठीक है। तो यानी अंदर भी चली गई और एक भुजा कम हो गई है, जैसे बाहर जब हो रही है तो मतलब उसकी एक भुजा कम हो जा रही है, तो यानी इसमें भी वही होगा। ये तो पहले अंदर चला जाएगा, अंदर किस में भाई, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी सब में अंदर है, चलो ठीक है। अब देखिए और क्या कंडीशन इसमें कि जो बाहर की मतलब 4 भुजाएं उसमें से एक कम होनी चाहिए, तो भाई एक कम किस में है, एक कम इसी में, केवल 3 में ही है इसमें, और बाकी में सभी में 4 भुजाएं दिया हुआ है, यानी आपको ये समझ लेना, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न भाई, 24वें प्रश्न का क्या जवाब, प्रश्न आकृति आपको दी हुई है, आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब आपको बताना है। चलो भाई जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा, फटाफट बताइए। तो जल प्रतिबिंब
तो भाई जल प्रतिबिंब देखिए क्या होगा इसका। अब देखिए आपको एकदम सिंपली समझना है इसको कि मतलब इसको जो है यहाँ से पकड़ो और इसको जस्ट उलट दो, इसको जो है ऐसे उलट दो और कुछ नहीं करना। इसको ऊपर से यहाँ से पकड़ा और इसको जो है ऐसे नीचे उलट दिया। अब देखिए जब इसको नीचे पलटेंगे तो फिर क्या होगा भाई, ये चीज़ें जो है सब ऊपर हो जाएंगी, है ना, ये वाली चीज़ें जो है नीचे तरफ झुक जाएंगी। अब देखिए आपको बस ध्यान देना इन पे और इन पे, इनकी मतलब जो मतलब नोक है उसके ऊपर ध्यान देना है भाई। ए वाला जो पोजीशन है ये ऊपर हो जाएगा, तो भाई ऊपर किस में है, इसमें देखिए है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ए हमारा जो है इस साइड नहीं आएगा, हमारा रहेगा तो इसी साइड रहेगा, यहीं पे रहेगा। इसमें है ये हमारा गलत है क्योंकि भाई नीचे पोजीशन किया है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है पोजीशन भाई, ऊपर की पोजीशन क्या है, चलो ये हो सकता है। इसमें क्या ऊपर, ये दोनों में से कोई हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कौन सा होगा। तो भाई यहाँ पे देखिए ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से जो है कोई होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा कंफर्म हमें करना है। देखिए ये आकृति जो आएगी नीचे, जब नीचे आएगी तो इसके जैसे बन जाएगी और ये जब ऊपर जाएगी तो इसके जैसे बन जाएगी। दोनों का इसका ध्यान रखना है, यानी दोनों जो है इनकी पोजीशन तो यहीं रहेगी, मतलब ये पोजीशन यहाँ पे आएगी, ये पोजीशन यहाँ पे आएगी, लेकिन इसकी स्थिति ऐसे जैसे हो जाएगी, इसकी स्थिति इसके जैसे हो जाएगी। यानी भाई इसकी स्थिति यहाँ पे इसके जैसे हो रही, चलो ठीक है ये हो गया। इसकी स्थिति इसके जैसे हो रही क्या, नहीं हो रही, यानी ये भी नहीं होगा भाई। इसमें देखो ये है हमारा, इसका जो है यहाँ पे पोजीशन जो है इसके जैसे होगी, यहाँ पे नीचे हो गई, चलो ठीक। इसकी जो है इसके जैसे हो गई, यानी भाई डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिंगानुपात का अर्थ है। लिंगानुपात का भाई क्या मतलब होता है। चलो भाई आजकल कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जो मतलब आप सोचते हैं ये सब भी पूछ लेगा। अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको समझ में आ रहा हो, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आती हैं, मतलब वो आपके जो लाइफ स्टाइल से चीज़ों को पूछ रहा है कि मतलब आपको जो है मेंटल एबिलिटी मतलब क्या है कि मतलब आपकी जो मानसिक यानी सोचने समझने की क्षमता उसका टेस्ट किया जाता है भाई, ठीक है। आपके सिलेबस का नहीं है, आपको बस एक क्वालिफाई करने के लिए जो है आपकी मानसिक योग्यता परखी जाती है, इसलिए जो है इस प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। भाई लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को यहाँ पे हमेशा व्यक्त किया जाता है, ना कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, नहीं, 1000 जो पुरुष होते हैं उस पर जो है महिलाओं की संख्या को व्यक्त किया जाता है। बस यही आपको ध्यान रखना है। लिंगानुपात में यही होता है कि 1000 जो पुरुष होंगे उस पर जो है महिलाओं का लिंगानुपात निकाला जाएगा, यानी महिलाओं की संख्या को उस पर फाइंड किया जाएगा। और भारत में जो है भाई हमारा जो है कम है, यानी पूरे भारत का जो है वो कम है, ठीक है, पूरे भारत का भाई कम है। आपको कहीं 940 मिलेगा, कहीं 942 मिलेगा, कहीं 945 मिलेगा, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो है भाई किसका है, केरल का है, ये भी है, ठीक है। तो लिंगानुपात से जो है इसमें जो है भ्रूण हत्याएं होती है, इस वजह से ज़्यादा इसकी समस्या है। आगे देखिए 26वां प्रश्न है। मैंने कल कहा था कि मैं क्वेश्चन जो है मैं बढ़ा लूँगा, ठीक है, मैंने प्रश्न को थोड़ा बढ़ा लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। तो भाई वातावरण को जो है कौन हटाती है, तो यहाँ पे इसके जवाब की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है यहाँ पे राइट आंसर, तो भाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर एक क्रिया है कि जिसके द्वारा जो है यहाँ पर इसको हटाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न देखिए, भिन्न की पहचान करो। जो भाई इसमें सबसे डिफरेंट है उसकी पहचान करो, भाई कौन सा इसमें है सबसे अलग, कौन सा है। चलो भाई सबसे अलग जो है कौन हुए, तो भाई यहाँ पे देखिए 37 है और 42, 49 है और 132 है। 37 है और 49 है, 132 है। तो भाई 37 किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता भाई, ये तो हमारा नहीं आता है, सबसे भी नहीं है। 49 जो है 7 से कट जाता है, 132 भी कट जाएगा आराम से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। अच्छा क्वेश्चन वही रिपीट हो गया का, अच्छा चलो भाई, तो आपको 27 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे हो गए भाई कंप्लीट। उसमें जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे कल जो मैंने कम क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो आपकी जो वीडियो को इसी के साथ जो है समाप्त किया जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।